हिंदू जागरण मंच से जुड़े तमाम कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट में जाकर मांग पत्र सौंपा। हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष दुर्गेश चंद्र मिश्रा, जिला महामंत्री राजेश अवस्थी के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता खिमनी बाग चौराहे पर एकत्रित हुए। जोरदार नारेबाजी करते हुए उन्होंने कहा कि विगत 12 सितंबर को एक पत्रकार द्वारा धर्म विशेष पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जो कि गलत है तथा हिंदू जागरण मंच शाहजहांपुर इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। सदर बाजार थाना कोतवाली पर शाम को इस मामले को लेकर भारी संख्या में भी सदर बाजार थाने पर इकट्ठे होने लगे। उपरोक्त को कुछ लोगों ने थाने के सामने खड़े होकर भड़काने का प्रयास भी किया, जिसमें 3 महिलाएं भी सम्मिलित थी। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश अवस्थी ने आरोप लगाया कि सदर बाजार पुलिस द्वारा उनको ऐसा करने से रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, जिस कारण हजारों की संख्या में उपद्रव करने वाले शहर की गलियों में तथा थाने में जमा होकर नारेबाजी करने लगे, जिस कारण शांतिप्रिय समाज में भय व्याप्त हो गया। हिंदू जागरण मंच से जुड़े कार्यकर्ताओं ने मांग की कि जो भी उपद्रवी है उनके क्रियाकलाप सीसीटीवी कैमरे में कैद है, उनकी पहचान कर तत्काल गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पॉलिसी है, बताए कि जो 3 महिलाएं भीड़ को भड़का रही थी उन पर क्या कार्रवाई और कौन कौन है। वरिष्ठ अधिवक्ता अवस्थी ने कहा कि जो सफेद पोज आरोपी है उनके खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाए एवं आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई भी होना चाहिए। भारत माता की जैसा कि अभी 3-4 दिन पूर्व शाहजहांपुर को जलाने का प्रयास कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा किया गया। एक जो है पत्रकार नहीं है, उनके द्वारा एक इस्लाम के खिलाफ यानी पैगंबर के खिलाफ अवैध टिप्पणी की गई थी, उसका हिंदू जागरण मंच घोर निंदा करता है। लेकिन उसकी FIR होने के बाद और उनको गिरफ्तारी होने के बावजूद जिस तरीके से शाहजहांपुर को शांति प्रिय कहे जाने वाले शांति दूत, कुछ शांति दूतों द्वारा जिस तरीके से पूरे शहर को आग में झोंकने का कार्य किया, उसकी मैं निंदा करता हूं। जिस तरीके से थाने का घेराव किया गया, पास कॉलोनी में हजारों की संख्या में लोगों का इकट्ठा होना, पेट्रोल पंप पे आग लगाने का प्रयास करना, जिस तरीके से पुलिस पर हमला कर किया जाना और ईंटा पत्थर चला जाना, वहां पर 2 अवैध पत्रकार जो पत्रकार नहीं है वो महिलाएं, जिन्होंने वहां की भीड़ को तन सर से जुदा के नारे याद लगाए, उत्तेजित भाषण दिए, उत्तेजित नारे लगाए। उनकी और एक नेता के पुत्र जो कि अपने आप को सामाजिक संस्था के सेवक कहे जाते हैं, उनके द्वारा उत्तेजना पूर्व भाषण दिए जाना और उत्तेजना फैलाना और ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने शाहजहांपुर को जलाने का प्रयास किया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हजारों की संख्या में जिस तरीके से जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा शहर को जलाने का प्रयास किया गया, उनके खिलाफ गिरफ्तारी न होना आखिर क्या प्रश्न चिन्ह लगाता है। शाहजहांपुर यह शहीदों की नगरी है, गंगा जमुनी तहजीब में कहा जाता है। माननीय मंत्री इसका लगातार नाम लेते हैं। उनके शहर को जलाने वाला कौन? आखिर जलाने के लिए क्यों ऐसा प्रयास किया गया? ऐसे लोगों के खिलाफ 2000, 2500, 3000, 4000 की संख्या में लोग थे, उनको तत्काल FIR नहीं की गई। 2 दिन के बाद सुनियोजित तरीके से FIR की गई मात्र 150 लोगों के खिलाफ। आखिर किसकी सह पर ऐसा हो रहा है? पुलिस प्रशासन को बताना चाहता हूं कि आप कानों में जो है तेल डालो मत, कान खोल करके बैठो, आंखें खोल के बैठो। पूरे शहर में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तत्काल उनको देख लीजिए और उनके खिलाफ अगर कार्रवाई आपने नहीं की तो पूरे समाज के अंदर एक आक्रोश है, जिसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी। पुलिस प्रशासन आप बचा नहीं पाओगे अपने आप को, इसलिए तत्काल कार्रवाई करो, रासुका की कार्रवाई करो, बुलडोजर चलवाइए जो लोग इसके खिलाफ दोषी है। और जो संख्या हजारों की थी उसमें FIR दर्ज करो गंभीर धाराओं में। ये ड्रामा बंद करिए, अन्यथा की स्थिति में पूरे जनपद में इसका आंदोलन होगा, पूरे प्रदेश में होगा और पुलिस प्रशासन नहीं बचा पाएगा। और जो जिहादी अपने आप को सोचते हैं कि हम ताकतवर हैं, उन्हें बहुत ताकत का एहसास करना है तो चले जाएं सीरिया को एहसास हो जाएगा, चले जाएं चीन को पता चल जाएगा। भारत के अंदर रहते हो, भारत का खाते हो और भारत को गाली देते हो। भारत के हिंदू समाज को जो है आप जगह जो है जागृत मत करिए। शिवाजी महाराज जब जागे थे तो औकात पता लग गई थी। इसलिए अभी बताना चाहता हूं, अगर ज्यादा तुम्हारे अंदर गर्म खून है तो बांग्लादेश और आपके पाकिस्तान बना हुआ है, वहां चले जाओ। भारत में अगर गुंडागर्दी के तो पटक के मारेंगे, जिस तरीके से हम लोगों ने छोटे पर यानी सांप के जो है बच्चों को, अर्थात पनिया सांप देखे, ये पनिया सांप को तुम काले नांगों से मत टकराओ। पटक के मारने का काम बच्चों पे बचपन में हमने पनिया सांप को किया था, इसलिए नागों से टकराने का फायदा मत लीजिए, नहीं तो नुकसान होगा। इसलिए आपसे कहता हूं, अभी शांति प्रिय हो, शांति पे रहो, नहीं तो भारत छोड़ दो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज 4 दिन हो गए FIR हुए और पुलिस अभी 5 आदमियों को भी नहीं ढूंढ पाई है, क्या वजह है? इसकी वजह बता चुका हूं, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है और अगर नहीं सुचेता तो इनको वही यहाँ बैठने की जगह नहीं रहेगी। हिंदू समाज खड़ा हो जाएगा, ये दिनांक की दृष्टि में आएगा, फुनकार में जल के भस्म हो जाएंगे। ये याद रखे पुलिस प्रशासन शाहजहांपुर का। जय हिंद।